रचना की उम्र 5 साल थी। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था। रचना के पापा जगदीश जी उसे बहुत प्यार करते थे। वहीं उसकी माँ गीता उस पर अपनी जान छिड़कती थीं। घर में कई नौकर थे जो दिन रात घर की साफ सफाई, खाना बनाना और भी सारे काम करते थे। एक दिन रचना अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जा रही थी। कार की पिछली सीट पर बैठकर रचना बाहर के नज़ारे देख रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। रचना ने देखा एक छोटा सा लड़का सड़क किनारे अपनी बहन को गोदी में बिठाकर खुद को और बहन को एक तिरपाल से ढकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज हवा के कारण दोनों ही भीग रहे थे। मम्मी, देखो वो दोनों बेचारे कैसे भीग रहे हैं। हाँ बेटा, वे गरीब लोग हैं, यही उनका ठिकाना है। लेकिन मम्मी, ऐसा क्यों? हमारे पास तो इतना बड़ा घर है, कई कई कार हैं और इनके पास सर छिपाने के लिए कुछ भी नहीं। बेटी, ये सब इनकी किस्मत से मिला है और हमें जो भी मिला है हमारी किस्मत से मिला है। मम्मी, ये किस्मत क्या होती है और ये सब कुछ बांटने में कंजूसी क्यों करती है? रचना की बात सुनकर गीता जी और जगदीश जी दोनों हंस पड़े। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। सब कुछ ईश्वर हमें देते हैं, किसी को कम, किसी को ज्यादा। कुछ ही देर में लाइट ग्रीन हो गई और कार अपनी स्पीड से आगे बढ़ने लगी। लेकिन रचना के मन में कई सवाल उठ रहे थे, जिनका जवाब न मिलने से वह परेशान हो रही थी। रचना रास्ते भर बाहर के दृश्य देखती रही। उसने कई जगह इसी तरह के गरीब लोगों को देखा जो किसी तरह अपनी गुजर। बोलो बेटी, तुम्हें क्या खाना है? जो चाहो वो मंगा लो, बाद में तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम खाएंगे। पापा, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। आपने रास्ते में शायद देखा नहीं, कितने लोग भूखे बैठे थे। वो भीग भी रहे थे और हम यहाँ बड़े से होटल में खाना खा रहे हैं। बेटी, तुझे क्या हो गया? वो लोग गरीब हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अगर उनकी किस्मत में पैसा होगा तो वे भी अमीर हो जाएंगे और इससे भी अच्छे होटल में खाना खा पाएंगे। तुझे पता है, पहले तेरे पापा के पास भी इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर इन्होंने बहुत मेहनत की और किस्मत ने साथ दिया, तभी हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। लेकिन मम्मी, हम कुछ लोगों की मदद तो कर सकते हैं जिससे वे दुखी ना रहें। अच्छा ठीक है बेटा, आप खाना खाओ, मजे करो। जब हम यहाँ से जाएंगे तो कुछ खाना पैक करा लेंगे और तुम अपने हाथों से उन गरीबों में बांट देना। यह सुनकर रचना बहुत खुश हुई। जगदीश जी ने जाते समय खाना पैक करवाया और उसी जगह पहुंच गए जहां रचना ने उन लोगों को देखा था। तब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी। रचना ने अपने हाथ से सबको खाने के पैकेट दिए। वह कुछ आगे चली तो वहीं छोटा सा लड़का अपनी बहन के साथ बैठा था। रचना ने एक एक पैकेट उन दोनों को भी दे दिया। वह छोटी सी बच्ची रचना की ओर हाथ बढ़ाने लगी। रचना उसकी ओर बढ़ी, तभी गीता जी ने उसे रोक दिया। बेटी, क्या कर रही हो? देखो, वो कितने गंदे कपड़े पहने हैं, वो भी गीले। तुम उसे गोद में लेने जा रही थीं, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते। चलो यहाँ से। गीता जी और जगदीश जी रचना को लेकर कार की तरफ चल दिए। मम्मी, मुझे छोड़ दो, मैं उन बच्चों के साथ खेलूंगी। वो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह लग रही है। रचना, तुम बहुत जिद्दी हो गई हो, चलो चुपचाप। पापा की डांट सुनकर रचना सहम जाती है और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ ही देर में तीनों घर पहुंच जाते हैं। रास्ते में तीनों ने एक शब्द भी नहीं बोला। घर आकर रचना चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात को गीता जी रचना के कमरे में गईं। आप सब अमीर लोग बहुत खराब हो, गरीबों से नफरत करते हो। आप लोगों सारे पैसे अपने पास रख लिए, इसलिए वे लोग गरीब हैं। गीता जी उसे बहुत समझाती हैं, लेकिन रचना के मन में अपने माता पिता और सभी साथ वालों के लिए नफरत सी पैदा हो गई थी। कुछ दिन बाद रचना का जन्मदिन आने वाला था, लेकिन रचना ने जन्मदिन मनाने से साफ मना कर दिया। मेरी गुड़िया अब तक अपने पापा से नाराज है। नहीं पापा, लेकिन मैं जन्मदिन एक शर्त पर मनाऊंगी। मेरे जन्मदिन में अपने अमीर मेहमानों को छोड़कर उन गरीबों को बुलाना चाहती हूँ, उनके साथ खेलना चाहती हूँ। बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे में और उनमें बहुत अंतर है। हमें अपने बराबर वालों में उठना बैठना चाहिए। मुझे पता था, इसीलिए तो मैं जन्मदिन नहीं मनाना चाहती, क्योंकि मैं इन सब लोगों से नफरत करती हूँ। बेटा, एक काम करते हैं, हम जन्मदिन तो वैसे ही मनाएंगे जैसे मनाते हैं, लेकिन दिन में
हम कुछ केक और मिठाइयाँ लेकर वहीं चलेंगे और उनमें बांट आएंगे। रचना नहीं मानती। वह रोने लगती है। अपनी लाडली बेटी की आंखों में आंसू देखकर जगदीश जी का मन पिघल जाता है। ठीक है बेटा, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम चाहती हो। जगदीश जी शहर के बाहर एक फार्म हाउस बुक करते हैं। वहाँ खाने पीने का पूरा इंतजाम करवाते हैं। जन्मदिन वाले दिन वे सड़क किनारे बैठे सभी लोगों को कई बसों में बिठाकर वहाँ ले जाते हैं। उन्हें देखकर रचना बहुत खुश होती है। उसमें वो दोनों भाई बहन भी थे। गीता जी उनके लिए नए कपड़े लाई थीं। रचना की नौकरानी उन्हें ले जाती है, उन्हें नहलाकर नए कपड़े पहनाकर तैयार करती है। जब वे दोनों बाहर आते हैं तो सभी उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। रचना जोर जोर से उछलने लगती है। वे दोनों भाई बहन भी रचना के साथ खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद रचना सबके साथ मिलकर केक काटती है। फिर सब खाना खाते हैं। जाते समय जगदीश जी सभी को पैसे देते हैं। सभी लोग रचना को बहुत आशीर्वाद देकर अपनी अपनी बसों में बैठकर वापस चले जाते हैं। रचना की खुशी देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। तब से उनकी सोच बदल जाती है। वे अब गरीबों के लिए बहुत करने लगते हैं और अपना हर त्योहार व हर खुशी का पल वे अब उन्हीं लोगों के साथ मनाते थे। एक छोटी सी बच्ची की जिद ने दोनों के सोचने का तरीका बदल दिया था।